गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट की बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे। ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, ट्रिपलेट जानने से पहले जो है हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे पाइथागोरस जो था, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये जो है 90 डिग्री होता है। इसके ठीक सामने वाला साइड जो होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर होती है बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस बोलता है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। मतलब पी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि बेस मानते हैं 3 और ये 4 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा वो जानते हैं। ये जानने की कोशिश करके कैसे निकलेगा भाई, निकालता हूं। हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर। जो है 3 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस क्या है, ये जो पाइथागोरस से हम निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पी की जगह हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, इधर हो गया एच का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 बराबर एच स्क्वायर कर लीजिए, और ये स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया 25, मिला कितना 5, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, तो हमको यही चीज जो है बिना पाइथागोरस का यूज किए आप ट्रिपलेट कैसे निकाल पाओगे। तो देखो ट्रिपलेट में क्या है ना कि 3 4 5 है। ठीक है, तो हम दो तरीके से जो ट्रिपलेट पूरी तरीके से निकालते हैं। ऑड और इवन नंबर आप लोग अच्छे से पता है, जो 2 से कट जाए वो इवन है। इवन क्या, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8। इवन नंबर क्या है, यही है। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 1 3 5 7 9। यूनिट डिजिट में यही रहेगा ऑड में। तो हम ऑड और इवेंट करके जो है, ऑड को और इवेंट करके जो है हम पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ऑड वाले का। एग्जाम्पल में लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे, पहले इसका 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर कितना आ गया 9। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो तरह से करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे। +1 करके हो गया 10, -1 करके हो गया 8। ठीक है, अब इसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये काट के दे देगा क्या 5, ये काट के दे देगा 4। तो 3 का ट्रिपलेट जो है क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5। तो जिसमें से जो बड़ा वाला संख्या होता है हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये ट्रिपलेट हो गया। क्लियर है, जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। तो 5 का क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आया। अब इसमें +1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे, तो +1 किए तो 26 हो गया, और -1 किए तो 24 हो गया। इसको 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किया, यहाँ मिला 13, यहाँ मिला 12। तो देखो 5 का ट्रिपलेट चल गया, 5 12 13, मतलब 5 5 12 13। ठीक है,
ये ट्रिपलेट हो गया। और नंबर से जो हम ट्रिपलेट ऐसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस का यूज नहीं करेंगे, ऐसे जल्दी निकाल लेंगे, एग्जाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब इवन नंबर का हम जान जाते हैं कैसे करना है। और नंबर में क्लियर है, इवन नंबर नंबर फाइंडिंग ट्रिपलेट किसका, इवन नंबर का। इवन नंबर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 4, तो इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। पहले स्क्वायर करेंगे, जो प्रोसेस और में था वही प्रोसेस इसमें करेंगे। पहले स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 16। अब यहाँ पे एक खाली काम करना है, इसको 2 से पहले यहाँ डिवाइड कर देना। उसमें नहीं करते थे, और वाले में 2 से डिवाइड पहले नहीं करना है, उसमें +1 -1 करना है, लेकिन इसमें स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे आ गया 8। क्लियर। उसके बाद जो है इसमें +2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे। +2 किए तो हो गया 10, और -2 किए तो हो गया 6। अब इसको वही करेंगे तो लास्ट प्रोसेस और वाले में था, 2 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना 5, ये बन जाएगा कितना 3, तो आ गया कितना 4 का ट्रिपलेट क्या हो गया 4 3 5, मतलब कि 3 4 5। ठीक है, मतलब बड़ा वाला जो है हाइपोटेनस होगा। बाकी ये दोनों एंगल के आधार पर, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़िएगा, एंगल के आधार पर बताएंगे क्या कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 लेते हैं। ठीक है, 6 लेते हैं, तो 6 का अपन स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया 36। इसको 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 18। ठीक है, अब इसमें +2 कीजिए, अब इसमें -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60। इसको काटिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 10। तो 6 8 10, 6 8 और 10 हो गया ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है ट्रिपलेट निकाल पाएंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं। ट्रिपलेट हमको कैसे जानना है, ट्रिपलेट मतलब होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों पता करना। तो वो किससे समझेंगे, पाइथागोरस से समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या, पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। और ये परपेंडिकुलर मानते एग्जांपल लेते, बेस इसी में ले लेते 3 4 कर दिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रूव करके आपको बता दिए p² + b² बराबर h²। t का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया हुआ है, h का निकालना है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, ये रूट इधर आ गया 25 को 5, h का वैल्यू दे दिया 5। क्लियर। इवन नंबर ऑड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, क्लियर है। या फिर आसान भाषा में आप याद रखिए, जो 2 से डिवाइड होगा इवन, जो नहीं होगा वो ऑड। ट्रिपलेट जो है ऑड नंबर का हमको फाइंड करना है, तो पहले नंबर को जो भी ऑड नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें +1 -1 कर देंगे, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर आएगा वो ट्रिपलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में दोनों एग्जाम्पल बता दिए, 3 का बता दिए, 5 का बता दिए। आप 7 का बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप 7 का बनाइएगा, होमवर्क रहेगा। 9 का बनाइएगा, 11 के बनाइएगा। ठीक है, और ये सभी जगह एप्लीकेबल है, और कहीं ये फेल नहीं है, सब जगह एप्लीकेबल। एक 0.5 माइनस प्लस करने वाला उसमें दिक्कत होता है, लेकिन इसमें दिक्कत कभी नहीं। अब इवेन नंबर का जो है हम कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट, उसमें क्या करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। इस इवेन नंबर का स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले हम ये काम जो है ऑड में नहीं करते, लेकिन इसमें करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें +2 -2 कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस पहले ऑड में भी था, बस यहाँ पे ये वाला प्रोसेस में चेंज है बस। बाकी 4 का बनाया है, 6 का बनाया है। आप कोशिश कीजिए 8 का बनाइए, 10 का बनाइए। ठीक है, 8 का बनाइए, 10 का बनाइए, 12 का बनाइए। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये था ट्रिपलेट, कंप्लीट नॉलेज ट्रिपलेट पे। तुरंत एग्जाम में आपको याद करना नहीं है, तुरंत जो है आप बना सकते हैं आराम से, ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
आशा करते हैं आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से ट्रिपलेट कंप्लीट नॉलेज जो है ट्रिपलेट के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये चीज जो ट्रिपलेट जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दे देगा। तो साइन थीटा क्या 3/h, मान के चलो 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया, मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 3/5। हम क्या बोलेंगे, ये क्या है 3/h है ना। तो अब एग्जाम में बैठ के पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हमको बेस निकालना है, तो बेस बराबर h² माइनस p²। ये वाला यूज नहीं करना, ये वाला डोंट डू इट इन एग्जाम, डोंट डू इन एग्जाम दिस। क्या करना है, यूज ओनली ट्रिपलेट, यूज ओनली ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है। तो t/h है, बी निकालना है, तीन तीन का ट्रिपलेट क्या है, और नंबर का 3 4 5 है, तो मतलब बेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा, हमसे पूछ देगा क्या, cos थीटा, पूछ देगा cos थीटा का वैल्यू बताएगा, होता है क्या b/h। तो b तो निकला मेरा 4 और h तो भाई 5 है, ये है, ठीक है। तो ऐसे हम तुरंत बना लेंगे बिना इसका सॉल्विंग किए, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट जो है पूरा नॉलेज ट्रिपलेट का, और किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो जो दूर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, क्लास में आके आप फ्री में जो है कि ये चीज को यूट्यूब पे जो भी चीज डलेगी आप ऑफलाइन आकर के भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई चार्ज पे करना होगा। अगर यूट्यूब पे कोई भी चीज दी गई है फ्री है तो वो फ्री है, आप उसके ले करके जो है, आप उस पर कोई भी डाउट होगा तो आप ऑफलाइन में भी हमारे कोचिंग आकर के, जो कि सेक्टर 2 बोकारो सिटी में है, आकर के ऑफलाइन में डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चार्ज पे करना हो। बाकायदा यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी की जाती है, आप लोग बेझिझक आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उन बच्चों को, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं फीस देने के लिए, तो वो बच्चे जो है टेंशन नहीं लेना है कि फीस आपके पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी, फीस एकदम नाम मार, ठीक है। थैंक यू। आशा करते हैं आप लोग को पूरा कंप्लीट ट्रिपलेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर जो है आप लोग बोलिए कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।